नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती का एक अतिरिक्त रिजल्ट फिर से जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए, सहायक आचार्य भर्ती का संशोधित अतिरिक्त रिजल्ट, यानी एक बार रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ था, उसके बाद संशोधित रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ, और संशोधित रिजल्ट पब्लिश्ड होने के बाद जो फिर से अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 415 लोग सफल हुए हैं, उनका रिजल्ट जारी किया गया है। आप लोग जेएसएससी की ऑफिशियल साइट पे देख लीजिएगा, और मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। देखिए, ये जो है आप लोग पूरा न्यूज को देख लीजिए थोड़ा। जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा के तहत संशोधित अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया है, जिसमें जेएसएससी ने शुक्रवार को देर रात तक रिजल्ट निकाला। इसमें 415 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें से गणित विज्ञान के विषय में 41, सामाजिक विज्ञान में 58, भाषा विषय में 26 तथा कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य में 290 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। जेएसएससी की ओर से द्वितीय चरण के तहत 28 या 29 अगस्त को क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उक्त जांच के आधार पर शुक्रवार को जेएसएससी द्वारा अतिरिक्त रिजल्ट पब्लिश किया गया है। जेएसएससी ने सहायक आचार्य, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित विषयों में भी पहले रिजल्ट को रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी किया था। 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में ये चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। सहायक आचार्य के 11,000 पद तथा कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 15,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी। अब देख लीजिए यहाँ पर जो सीटों की संख्या है अभी भी कितना खाली है, इसको देख लीजिए। इंटरमीडिएट सहायक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में देखिए कुल 11,000 पद थे और रिजल्ट जारी हुए हैं 4,333। और 6 में देखिए गणित एवं विज्ञान में 1,454 सीट ही फुल हुए हैं, रिजल्ट जारी हुआ है। सामाजिक विज्ञान में 2,748 सीट ही पे ही रिजल्ट आया है, और भाषा विषय पे सिर्फ 813 लोगों का रिजल्ट घोषित हुआ है ना। और आप लोग देख सकते हो बाकी बात जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। तो ये है आप सभी का जो रिजल्ट आया है वो, और अभी भी बहुत सारे सीट खाली हैं, और इसको जो सीटें खाली हैं इसको लेकर भी एक लेटेस्ट न्यूज आई है जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक अलग खबर आई हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, हाईकोर्ट ने जेएसएससी से मांगा जवाब, बची हुई सीटों का सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब निकलेगा। हाईकोर्ट पूछ रहा है कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब निकलेगा बचा हुआ सीट पे, ये पूछा गया है, और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा, इस पे जवाब मांगा गया। देखिए, हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान विषय में गैर पारा कोटि के पदों पर नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने जेएसएससी से पूछा कि सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक एवं अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कितने हैं। अदालत ने पूछा कि जेएसएससी शेष बची सीटों पर सेकेंड राउंड का रिजल्ट जारी कब करेगा, क्या जेएसएससी आगे रिजल्ट प्रकाशित करने का इरादा रखता है या नहीं। अदालत ने जेएसएससी को सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स और चयनित अभ्यर्थियों का मार्क्स अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यानी अगला जो सुनवाई होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती का एग्जाम देने वाले छात्रों का जो रिजल्ट है आया था उसमें उनका कितना मार्क्स आया है। और ये जो अगली सुनवाई होनी है आपका 3 फरवरी 2026 को होनी है, यानी अभी बहुत लंबा सफर तय करना होगा। 4 महीना है, यानी 4 महीना टाइम दिया गया है कि 4 महीना के अंदर में आपको बताना है कि जितने भी सिलेक्ट हुए हैं छात्र उनके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, 3 फरवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई। अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी को तिथि निर्धारित की गई। इसके पूर्व प्रार्थी की ओर से अमृतांश वस्त ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सहायक आचार्य परीक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में गैर पारा कोटि के अभ्यर्थी हैं। क्वालिफाई होने के बाद जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जो सफल रहा, लेकिन जब रिजल्ट पब्लिश हुआ
तो उसमें नाम नहीं था, बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए। इसके बाद भी उन्हें सफल घोषित नहीं किया गया है। इसके लिए जेएसएससी ने कोई कारण भी नहीं बताया। ऐसे नियम के तहत उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए या फिर रिजल्ट जारी नहीं होने का कारण बताना चाहिए। इनका स्पष्ट कहना है कि हम क्यों पास नहीं हुए हैं या हमारा रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि बहुत ज़्यादा सीट खाली हैं। इस पर जेएसएससी अपना जवाब 3 फरवरी को अपना जवाब दे और कैंडिडेट जो सफल हुए हैं उनका मार्क्स कितना आया है उस पे जवाब दे, ये जल्द से जल्द करे। कहना सही है, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरा कितना मार्क्स है, हम काहे नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उसका आपको रीजन बताना चाहिए। जेएसएससी से ये कहा गया सभी अभ्यर्थियों और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का मार्क्स प्रस्तुत करने का निर्देश है। सहायक आचार्य परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में नियुक्ति का मामला है। ठीक है, तो ये था मामला। अब इसमें क्या होगा कि जेएसएससी अब देखिएगा आप लोगों को जो भी एग्जाम लिखे हैं, जो पास हुए हैं, जो नहीं पास हुए हैं, उनको आपका मार्क्स पता चल जाएगा। आपने कितना मार्क्स लाया है वो आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा इतना मार्क्स है। और जेएसएससी आपको ये भी बताएगा कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र पेपर 1 में ही फेल हुए हैं, बहुत सारे छात्र पेपर 2 में फेल हो गए हैं। तो जेएसएससी आपको बता देगा कि नहीं, ये कारण है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र जेटेट में कम मार्क्स लाने के कारण भी सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनका, और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। तो ये लेटेस्ट खबर थी। अच्छा खासा केस हुआ है, 3 फरवरी 2026 तक टाइम दिया गया है, तो ये अच्छा है, आप लोग देखिए। फिलहाल के लिए बस यही कहूँगा कि यदि आप सहायक आचार्य भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और आप को ये लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप हमारे जेटेट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहां पर डेली क्यूज दिए जा रहे हैं और इस बार जेटेट देके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला भी सकते हैं। दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।